तो पार्वती जी वो कटाक्ष सुनकर बहुत दुखी हुई और उन्होंने श्राप दे दिया चित्रकेतु को कि तुम असुर योनि में जन्मो। चित्रकेतु भी श्राप दे सकता था, क्योंकि उसने बहुत तपस्या करके, बहुत भक्ति करके अपने में बहुत शक्ति पैदा कर ली थी, परंतु उसने ऐसा नहीं किया और वो बोला, मैं आपका श्राप स्वीकार करता हूं। सुख दुख देने वाला कोई नहीं, सिर्फ अज्ञानी ही स्वयं को अथवा दूसरों को सुख दुख का कर्ता मानता है। हमें सुख दुख कोई नहीं देता। विधि हाथ, ये जगत सतगुण रजगुण तम गुण, इन 3 गुणों का प्रवाह है। इसमें क्या श्राप, क्या सुख, क्या स्वर्ग। भगवान ही माया के द्वारा सब प्राणियों को और उनके बंधन मोक्ष और सुख दुख की रचना करते हैं। ये सब माया द्वारा रचित है, असलियत में कुछ नहीं है। असलियत में ना सुख है, ना दुख है, ना बंधन है, ना मोक्ष है, कुछ नहीं। ये सब प्रभु की माया है। भगवान सब में सम है, उनका कोई प्रिय नहीं, कोई अप्रिय नहीं, कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं। उनकी माया शक्ति के कार्य पाप और पुण्य ही प्राणियों के सुख दुख हित अहित बंधन मोक्ष जन्म मौत के कारण बनते हैं। पार्वती जी चुप रही। शंकर जी बोले कि पार्वती, तुमने भगवान के दास की महिमा देख ली। जो भगवान के शरणागत होते हैं वह किसी से नहीं डरते, क्योंकि स्वर्ग नरक में उनको प्रभु के समान भाव दर्शन होते हैं। जो भगवान का भगत है उसके लिए ना स्वर्ग ना नरक, उसका कोई महत्व नहीं है। वो हर जगह प्रभु से जुड़े हुए, उनको हर जगह प्रभु दिखाई देते, अच्छे में भी बुरे में भी, हर वक्त प्रभु। जैसे सपने में सुख दुख दिखते हैं, वैसे ही अज्ञानवश आत्मा में देवता मनुष्य आदि का भेद तथा गुण दोष की कल्पना कर ली जाती है। कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, यह सिर्फ एक कल्पना है। जिनके पास ज्ञान है उन्हें किसी वस्तु से राग द्वेष नहीं होता। भगवान की लीला को कोई नहीं जान सकता। भगवान का कोई अप्रिय नहीं है, कोई अप्रिय नहीं है, वह सभी की आत्मा है, इसलिए सभी के प्रियतम है। यह सुनकर पार्वती जी शांत हो गई और वही चित्रकेतु उस पार्वती जी के श्राप के कारण दानव योनि में वृत्रासुर हुआ तथा वहां भी वह ज्ञान और भक्ति से परिपूर्ण था। तो यह कथा यहां पर समाप्त होती है। तो जैसे हमने पिछली कथाओं में देखा, अब यहां पर यह है कि इस कथा से हमने क्या सीखा। तो बड़ा संक्षेप में, पहली बात, हमारे दोष ही हमारे दुखों का कारण है। इंद्र के अहंकार के कारण उनके गुरु बृहस्पति नाराज हो देवताओं को छोड़कर चले गए तथा उनके जाने से देवताओं को असुरों से हार का सामना करना पड़ा। अगर सुख की चाह है तो मनुष्य को अपने दोषों को समाप्त करना पड़ेगा। राजा चित्रकेतु को भी पार्वती जी से उनके अपने अविवेक के कारण ही श्राप मिला था, जिससे वह वृत्रासुर राक्षस के रूप में पैदा हुए, परंतु उनके अच्छे कर्मों का भी उन्हें फल मिला, वो प्रभु से जुड़े रहे। दूसरी बात जो बहुत जरूरी बात है, वो इस कथा से हम सीखते हैं कि जो कुछ भी हम तय करते हैं उसके बारे में सब कुछ पहले ही साफ कर देना चाहिए। विश्वरूप जी को चाहिए था कि वह या तो इंद्र की प्रार्थना स्वीकार ही नहीं करते या फिर अपनी कंडीशन उन्हें बता देते, क्योंकि उनकी माता असुर कुल की थी। वह यज्ञ में आहुति असुरों को भी देंगे। वो इंद्र से पहले ही कह देते कि मैं आता हूं, तुम्हारे साथ जुड़ता हूं, लेकिन मैं यज्ञ करूंगा तो आहुति असुरों को भी दूंगा। इंद्र के साथ ये पहले बात हो जाती, छुपकर करने की आवश्यकता नहीं थी। अपने सच्चे स्वरूप को छुपाने की कोई जरूरत नहीं। ऐसा करने से अंत में मुश्किल ही पड़ती है। जो हम हैं, जैसे हम हैं, वही सामने आना चाहिए। तीसरी बात, वृत्रासुर का चरित्र हमें बताता है कि कर्म करते समय कर्म फल पर ध्यान नहीं करना चाहिए, किंतु कर्म प्रभु को अर्पण कर ध्यान प्रभु पर होना चाहिए। वृत्रासुर के लिए हार जीत जीवन मृत्यु इसका कुछ भी महत्व नहीं था।
परंतु वह कर्म करते वक्त पूरी निष्ठा से कर्म करता हुआ प्रभु से जुड़ा हुआ था, और इसी कारण वह मृत्यु पश्चात प्रभु में ही जाकर मिल गया। यही सबको करना चाहिए। कर्म करते वक्त प्रभु से जुड़े रहिए, प्रभु को अर्पण करते चले जाइए, आत्मा को साक्षी मानिए, आत्मा को कर्ता मत मानिए। और चौथी बात, चित्रकेतु का चरित्र हमें बताता है कि मनुष्य को सदा याद रखना चाहिए कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है, दोनों का कोई संबंध नहीं। रिश्ते शरीरों के होते हैं, उनके साथ ही समाप्त हो जाते हैं। आत्मा इन सब की साक्षी है, अतः ममता आसक्ति को त्याग कर मन को प्रभु से जोड़ना चाहिए। यही एक कल्याण का मार्ग है। हमारे शास्त्रों में महात्मा पुरुष के 3 लक्षण बताए गए हैं। पहला, कि वो सब कुछ नष्ट हो जाने पर भी परेशान नहीं होता। दूसरा, उसे किसी वस्तु से भी आसक्ति नहीं होती। और तीसरा, वो शास्त्र मर्यादा का किसी हालत में भी त्याग नहीं करता। ये तीनों गुण इस कथा में दिखाई दिए। वृत्रासुर का दायां हाथ कट गया था, उसका हथियार गिर गया था, उसको पता था कि अब शायद वो जीत नहीं पाएगा, उसके बावजूद भी वो परेशान नहीं हुआ और वो बहादुरी के साथ लड़ता रहा। वो आसक्त नहीं था कि मैंने जीतना ही है, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता था वो जीतेगा या हारेगा। और उसने शास्त्र मर्यादा का भी त्याग नहीं किया, क्योंकि जब इंद्र का वज्र उसके हाथ से नीचे गिर गया तब भी उसने ये नहीं कहा कि मैं उठाकर वज्र के साथ इंद्र को हरा दूं, मार दूं। उसने शास्त्र मर्यादा का ध्यान रखा और उसने कहा कि इंद्र तुम अपना वज्र उठाओ और मेरे साथ लड़ो, क्योंकि हार जीत तो काल के हाथ है, प्रभु के हाथ है। इस प्रकार सब कुछ उसके खिलाफ होने पर भी वो बिल्कुल एक निश्चिंत भाव से, समभाव से लड़ाई करता रहा और अंत में वो मृत्यु को प्राप्त हुआ। लेकिन उसके साथ ही वो प्रभु में मिल गया, क्योंकि उसने इन तीनों कंडीशंस को, इन तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स को पूरी तरीके से पालन किया था। ना वो शरीर के जाने पर परेशान हुआ, ना वो आसक्त था कि मेरे को जीतना है, और ना ही उसको शास्त्र मर्यादा का त्याग करने की इच्छा हुई। हर कंडीशन के अंदर, हर सिचुएशन के अंदर वो प्रभु से जुड़ा हुआ था, इसीलिए वो अंत में प्रभु को मिला। तो यह इसका सबसे बड़ी शिक्षा है। ये हमें अपने ऊपर जीवन पर उतारने का प्रयत्न करना चाहिए। इसके साथ इस कथा का हम समाप्त करते हैं। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।